हाय वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है जेन्यून बंदा और इस जेन्यून बंदे का नाम है पार्थ। इस चैनल पर हम देखते हैं लव स्टोरिया जो अक्सर होती है रियल लाइफ लव स्टोरिया। बेसिकली किसी कहानी में या किसी नॉवेल में ट्विस्ट और टर्न्स वाली लव स्टोरी हो सकती है, लेकिन कभी भी हमें वो स्टोरी रियल लव स्टोरी नहीं लगती। और रियल लव स्टोरियों में शायद कोई ट्विस्ट और टर्न्स ना भी हो, तब भी वो कहानियां हमें हमेशा रिलेटेबल लगती है। और आज के वीडियो में हम जिस कपल के बारे में जानने वाले हैं वो ऑन स्क्रीन भी एक दूसरे के कपल के किरदार प्ले करते थे, लेकिन इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री किस तरह ऑफ स्क्रीन भी आने लगी, इस बारे में हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। सो एक तो आज का वीडियो एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ इस चैनल पर पहली बार आए हो और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये चैनल बहुत नया है, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और साथ ही साथ ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवी एक्टर्स कन्वर ढिल्लो और एलिस कौशिक की। इन दोनों की पहली मुलाकात और इन दोनों की लव स्टोरी जानने से पहले थोड़ा सा हम इन दोनों के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम कन्वर ढिल्लो के बारे में जाने तो कन्वर ने इंडस्ट्री में इससे पहले बहुत से शो किए थे, लेकिन 2021 में कन्वर की झोली में एक बिग बजट स्टार प्लस का शो पड़ा जिसका नाम था पंड्या स्टोर। और इस शो में कन्वर को शिवा का कैरेक्टर प्ले करने को मिला था। ये एक वन ऑफ द पैरेलल लीड या फिर लीड कैरेक्टर भी हम कह सकते हैं। और उसके बाद ये शो खत्म होने के बाद फिलहाल स्टार प्लस का ही शो उड़ने की आशा में कन्वर हमें लीड कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आ रहा है। तो एलिस की बात करें तो एलिस को भी एक बहुत बड़ा ब्रेक पंड्या स्टोरीज शो से ही मिला, लेकिन मोस्ट टॉक रियलिटी शो बिग बॉस 18 की एलिस एक वन ऑफ द कंटेस्टेंट है। तो इन दोनों के बारे में हमने ये तो जाना कि एक तरफ जहां कन्वर स्टार प्लस पर उड़ने की आशा इस शो में लीड कर रहा है, तो दूसरी ओर एलिस अब कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस 18 का एक कंटेस्टेंट के तौर पर हिस्सा बन चुकी है। दोनों भी अपने अपने करियर में पीक पर है और दोनों भी पूरी तरीके से अपने करियर पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों की मुलाकात सबसे पहले करियर की वजह से पंड्या स्टोर के सेट्स पर हुई। पंड्या स्टोर ये शो जनवरी 2022 में लॉन्च हुआ था और कुछ महीनों ही बाद इस शो में एक जनरेशन लीप आई, जिस लीप के बाद करणवीर और एलिस की इस शो में एंट्री हुई थी। इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट कास्ट किया गया था। टू बी ऑनेस्ट, जब इन दोनों के कैरेक्टर्स की शुरुआत हुई थी तभी ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स भी नहीं थे। ये दोनों एक दूसरे को बस को एक्टर्स मानते थे। लेकिन इन दोनों का शूट जब शुरू हुआ था वो मई 2021 का माहौल था, जब कोविड की सेकेंड वेव पूरे हिंदुस्तान में आई थी। इस वजह से सारे डेली सोप जो मुंबई फिल्म सिटी में शूट होते हैं उनकी जगह इंडिया में अलग अलग जगह, फॉर एग्जांपल सिलवासा साउथ जैसी जगहों पर शूट करने के लिए भेजा गया था सारे शोज को। और कुछ उसी तरह पंड्या स्टोर इस शो का पूरा सेट मुंबई से राजस्थान में बीकानेर में शिफ्ट किया गया था। एक बहुत बड़े पैलेस में पंड्या स्टोर की शूट हो रही थी कोविड के वजह से, और खासकर राजस्थान में एक अलग तरह के से बबल के साथ इस शो की शूट हो रही थी। इस वजह से 24/7 सारी कास्ट एक साथ रहती थी। इस वजह से धीरे धीरे पूरे कास्ट की एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से दोस्ती हो गई और कन्वर
और एलिस की दोस्ती भी बहुत अच्छी तरीके से हुई, लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती बस दोस्ती नहीं रही तो प्यार में बदलने लगी थी। इन दोनों के प्रपोजल की एक बहुत क्यूट और रोमांटिक लव स्टोरी है। और एक इंटरव्यू के दौरान एलिस और कन्वर इन दोनों ने भी इस बारे में बताया था। एलिस कहती है कि कन्वर मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त बहुत पहले से ही लगता था और शायद एक अट्रैक्शन भी मुझे कन्वर को लेकर कई दिनों से था। और एक दिन शूटिंग के दौरान कन्वर ने मुझे रेड रोजेस दिए। एलिस ने कहा कि मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है और कन्वर ने ये चीज़ ध्यान में रखते हुए मुझे एज ए गिफ्ट फ्लावर्स दिए थे। और फिर उस बड़े से पैलेस में कन्वर ने एलिस को प्रपोज किया था और जायज़ सी बात थी कि एलिस ने कन्वर का ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। अक्सर ना हम देखते हैं कि टेलीविजन स्टार्स हो या फिल्म स्टार, वो अक्सर अपना रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन कन्वर और एलिस ने हमेशा अपना रिलेशनशिप एक्सेप्ट किया था। एक इंस्टाग्राम पोस्ट में एलिस ने कन्वर को मेंशन किया था और उसके बारे में बहुत इमोशनल बातें लिखी थी और एलिस और कन्वर ने इसी पोस्ट से अपना ये रिलेशनशिप पब्लिक किया था। इन दोनों का ये रिलेशनशिप पब्लिक होने के बाद करण, एलिस और पांड्या स्टोर के सभी फैंस बहुत खुश हुए थे। बेसिकली इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पहले से ही बहुत पॉपुलर हो चुकी थी। जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि एलिस और कन्वर की एंट्री जनरेशन लीप के बाद आई थी और उससे पहले धारा और गोम्बी का कैरेक्टर इस शो में लीड कैरेक्टर था। टू बी ऑनेस्ट वो दोनों का कैरेक्टर लीड ही था, लेकिन एलिस और कन्वर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को इतना प्यार मिलने लगा कि धीरे धीरे इन दोनों का साइडलाइन कैरेक्टर या फिर हम कह सकते हैं कि पैरेलल लीड वाला कैरेक्टर ऑलमोस्ट लीड बन गया। फॉर एग्जाम्पल मैं इस शो के 2 मोन्टाज दिखाता हूँ। सबसे पहला, जब ये शो लॉन्च हुआ तब ये वाला पोस्टर पांड्या स्टोर का था, पर धीरे धीरे जैसे लीप आने लगी और एपिसोड आगे बढ़ने लगे, एलिस और कन्वर का शादी का ट्रैक आया जो छप्पड़ फाड़ टीआरपी लेके आया। उस सारे ट्रैक्स के बाद इन दोनों को इस शो के मोन्टाज में सेंटर पे रखा गया था और साथ ही साथ कन्वर और एलिस इस शो के ऑलमोस्ट लीड बन गए थे। इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, ऑन स्क्रीन रोमांस ऑफ स्क्रीन भी आने लगा था। कई बार कई इवेंट के दौरान, पार्टियों के दौरान या फिर कई प्राइवेट प्लेसेस पे हमें कन्वर और एलिस एक साथ नजर आए थे। और जब उस इंटरव्यू में कन्वर ने ये बताया था कि किस तरह उसने एलिस को प्रपोज किया था। सबसे पहले कन्वर ने कहा कि आई एम द लास्ट पर्सन जो किसी को प्रपोज करेगा, लेकिन एलिस के साथ कुछ अलग ही रिश्ता था, कुछ अलग ही बॉन्डिंग थी। और उसी दिन, जिस दिन कन्वर ने एलिस को रेड रोजेस दिए थे और शाम को डेट के लिए बुलाया था, उसी डेट पर कन्वर ने एलिस को प्रपोज किया था। इन दोनों की स्टोरी ना ऐसी बहुत सी स्वीट और क्यूट सी लव स्टोरी है। सो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन भी इन दोनों का रिश्ता बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। 2023 में पांड्या स्टोर ये शो ऑफ एयर हो चुका था। लगभग 2 सालों तक ये शो ऑन एयर था, लेकिन ये शो खत्म होने के बाद, इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री खत्म होने के बाद भी इन दोनों की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री कभी खत्म नहीं हुई थी। जब कन्वर का नया शो यानी कि स्टार प्लस का शो उड़ने की आशा लॉन्च हो रहा था, तो सोशल मीडिया पे एलिस कन्वर के इस शो को प्रमोट करते हुए नजर आई थी। इन दोनों का बॉन्ड धीरे धीरे और भी गहरा हो जा रहा था। और जब बॉन्ड इतना गहरा होता है, जब दोनों ही लोग अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं, तो बहुत नॉर्मली इंडियन सोसाइटी में एक अगला सवाल आता है कि ये दोनों, ये कपल कब शादी करने वाले हैं। तो एलिस और कन्वर की बात करें तो इन दोनों में से कोई भी इस पॉइंट पर शादी के बारे में सोच नहीं रहा है। इन दोनों के बीच इस बारे में अभी तक कोई डिस्कशन भी नहीं हुई है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि फिलहाल कन्वर स्टार प्लस का शो उड़ने की आशा में लीड कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो दूसरी ओर
एलिस तो अब कलर्स टीवी के शो बिग बॉस 18 की कंटेस्टेंट बन चुकी है। ऑलमोस्ट 100 डेज तक ये उस घर में क्वारंटाइन होने वाली है और एज अ लीड भी 12-12 घंटों तक हम एक सेट पर होते हैं। तो इस टाइम पर उन दोनों में से किसी को भी अपने रिश्ते पर और स्पेशली शादी पर फोकस करना सही नहीं लग रहा। अक्सर हम कहते हैं कि शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, अपने पार्टनर को पहले से भी बहुत टाइम देना पड़ता है, लेकिन इस सिचुएशन में वो दोनों भी नहीं है और इस वजह से इस टाइम पर ये दोनों भी शादी नहीं करना चाहते। और आई डोंट नो अबाउट शादी, लेकिन इन दोनों की स्टोरी ना बहुत स्वीट और क्यूट सी है। सो आई जेन्युइनली वांट एज अ जेन्युइन बंदा कि इन दोनों की लव स्टोरी शादी हो या ना हो पर तब भी हमेशा बरकरार रहे, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। सो दैट्स इट, ये थी लव स्टोरी एलिसे और कन्वर ढिल्लो की। इन दोनों की स्वीट और क्यूट लव स्टोरी आप सभी को कैसी लगी वो कमेंट्स में प्लीज बताना। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट। सो दैट्स इट फॉर द व्हिडिओ। आपण भेटू पुढल्या व्हिडिओत, तोपर्यंत टेक केअर।